अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आप सारे लोगों को ज़रूर जानता हूँ। आप वो हैं जो हमारी तरह हार्ड वर्क करते हैं, जो हमारी ही तरह सोचते हैं, हमारी तरह बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और हम भी आप ही लोगों में से हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को। मेरा नाम दानिश है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। और मैं लाइफ में फ़ेल कैसे हुआ ये मैं सोचा हूं आप लोगों के साथ मेंशन करने का, आप लोगों को बांटने का कि मैं क्यों फेल हुआ। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है ना कि अगर अदब सीखना है तो बेअदबों से सीखो। तो यहाँ मैं बचपन से ही एक चीज़ें सुनता आ रहा हूँ अपने समाज में, अपने लोगों के बीच। वहाँ मैं सुनता आ रहा हूँ कि अरे भाई, मैं गरीब ही पैदा हुआ हूँ और गरीब ही मर जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इसी सेंटेंस को देख करके, जो थंबनेल पे मैंने लिखा है उसको देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है। और आप भी ये जानने के लिए फुल एक्साइटेड हो कि मैं इस वीडियो में ऐसा क्या देने वाला हूं जो कि आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देगा कि कोई गरीब पैदा कैसे नहीं होता है। जबकि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, गरीबी में जीते और गरीब रहकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर मेरे इस जुमले का मतलब क्या है, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ? इसी को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देगा कि कोई भी इंसान गरीब पैदा नहीं होता। भले ही वह निर्धन के घर, किसी गरीब के घर, किसी ऐसे आदमी के घर जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, वैसे घर में पैदा होता है। लेकिन उस पर कहीं से भी कुदरत ने ठप्पा लगा कर नहीं भेजा होता कि ये गरीब ही रहेगा और अमीर नहीं बन सकता, निर्धन ही रहेगा, धनवान नहीं बन सकता। ऐसा कहीं से भी कुदरत ने, जिसने हमें, आपको, हम सबको बनाया, पैदा किया, उसने यह मोहर लगा के नहीं भेजा कि हम गरीब ही रहेंगे, अमीर नहीं बन सकते। अमीर होना और गरीब होना यह सिर्फ हमारी मेहनत, हमारे एजुकेशन और हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी का जो हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी देन है, न कि उस कुदरत की जिसने हमें बनाया। कुदरत ने कभी भेदभाव नहीं किया, ना तो किसी को अमीर बनाकर पैदा किया, ना तो किसी को किसी एक जाति के लिए पैदा किया। कुदरत ने हम सभी को इंसान बनाया है और इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। हम हमेशा न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट में सुनते हैं, सक्सेस लोगों की जब सक्सेस जर्नी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, और जितनी देर ही हम सुनते हैं उतनी देर ही सही, लेकिन हमें एहसास ज़रूर होता है उस सच्चाई का कि गॉड ने किसी को गरीब पैदा नहीं किया। क्योंकि जब कभी भी आप किसी कामयाब आदमी की बायोग्राफी पढ़ोगे या फिर उसकी सक्सेस स्टोरी को जानने की कोशिश करोगे, तब पता चलता है कि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे फैमिली और ऐसे समाज से बिलोंग करते थे जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसी बहुत सारी कहानियां जिन्हें आप मोटिवेशन के लिए रीड कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। उन कहानियों को मैं आपको दोबारा सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूँ कि गरीबी और अमीरी सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है, बाकी कुछ नहीं। हम अपनी सोच से अमीर बनते हैं और हम अपनी सोच से गरीब रह जाते हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में जीते हैं उसका जैसा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, किसी ने कही है, नज़रें बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। कोई इंसान अगर गरीब पैदा होता या फिर किसी इंसान को परमात्मा द्वारा गरीब ही पैदा किया जाता तो किसी रिक्शे वाले का बेटा आईएएस नहीं बनता। एक किसान जो खुद अनपढ़ होता है उसकी बेटी वकील नहीं बन पाती। ना तो गरीबी पैदाइशी होता है और न ही गरीबी जेनेटिक होता है। एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गरीबी पैदाइशी नहीं है, इंसान गरीब पैदा नहीं होता।
मान लेते हैं किसी इंसान के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें उनकी एक बेटी और 2 बेटा है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, या फिर वह एक ऐसा इंसान है जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वह भी अपने तीनों बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाएगा, और जिनके पास करोड़ों है वह भी अपने तीनों बच्चों में वह करोड़ों बांट देगा। तो जब एक इंसान जिसे कुदरत ने बनाया, जिस इंसान को गॉड ने रचना किया, जब वह इंसान अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जो भी उसके पास होता है वह अपने बच्चों में बराबर बांटने की कोशिश करता है, क्या हम यह मान सकते हैं कि वह जो सबका पिता, जो सबका रखवाला है, जिसने पूरी दुनिया बनाई और जिसने पूरी कायनात बनाने के बाद यह फैसला किया जिससे इंसान वजूद में आए, क्या वह कभी अपने बच्चों के लिए भेदभाव कर सकता है? नहीं मेरे भाई, उस कुदरत, उस गॉड की तरफ से कभी भी कहीं भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने हर इंसान को अपना एक नसीब और हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा गुण दिया है जो किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलता। वह जिसने हमें, आपको, हम सबको बनाया, उसने हम सबको अलग अलग गुणों से नवाजा, ताकि हम अपने सलीके, हम अपनी सोच और हम अपनी बुद्धि के दम पर खुद बड़ा बन सके। मैं जान रहा हूँ कि जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सोच रहे हैं कि वह भी तो मेहनत करते हैं, वह भी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, लेकिन आपको मेहनत अपने लक्ष्य की दिशा में करनी चाहिए, न कि अपने लक्ष्य के विपरीत दिशा में। जब नदी में बाढ़ आती है तो वो लोग आसानी से उस बाढ़ का सामना कर लेते हैं जो पानी के बहाव की दिशा में तैरते हैं, और वो लोग उस बाढ़ में डूब जाते हैं जो लोग पानी का बहाव जिधर है उधर तैरना छोड़कर जिधर से पानी का बहाव आ रहा है उस दिशा में अपना हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। किनारे पर पहुंचने के लिए वो गलत दिशा में हाथ पैर मारना शुरू करते हैं और वही लोग उस बाढ़ में डूब जाते हैं। तो आप भी मेहनत करें, लेकिन आपकी मेहनत आपकी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में होनी चाहिए, न कि आपका लक्ष्य हो यूपीएससी क्रैक करने का और आप तैयारी कर रहे हो क्लर्क की। आपका लक्ष्य हो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने का और आपकी सोच हो अपने बच्चों से काम करवाने की, उनसे पैसा कमाने की। गॉड, ईश्वर, अल्लाह किसी को गरीब घर में पैदा ज़रूर करता है, लेकिन उसे गरीब पैदा नहीं करता। हम गरीब घर में पैदा हुए, यह न तो हमारी गलती है और न उस पैदा करने वाले की गलती है, क्योंकि उसने हमें गरीब घर में पैदा किया। और अगर हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया तो यह एक मिसाल बन जाता है जो कि गरीबों को मोटिवेट करता है, गरीबों को एक रास्ता दिखाता है कि हम गरीब पैदा होकर भी अमीर बन सकते हैं। अगर कोई गरीब कल्चर, गरीब फैमिली में पैदा होता है वह भी अमीर बन सकता है। कुदरत ने ऐसा इसलिए किया कि उसे यह साबित करना है कि हमने किसी को गरीब पैदा नहीं किया, इसलिए शायद वो एक होनहार बच्चे को एक पुअर फैमिली में पैदा करता है और वह बच्चा अपने दम पर, अपने इल्म से, अपनी अक्ल से वह सब अचीव कर लेता है जो उसे चाहिए होता है। हर ख़ानदान में एक ऐसा बच्चा होता है जो कि पूरे ख़ानदान का वजूद, पूरे ख़ानदान की हालत, पूरे समाज और देश का नाम रोशन करता है। वह बच्चा आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है, जिसने यह मान लिया कि मैं अपने पूरे ख़ानदान की हालत बेहतर करने वाला हूँ, जिसने यह मान लिया कि मुझे अपने ख़ानदान, अपने समाज की हालत अच्छा करना है, और जिसने यह सोच लिया, हर वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो आज से, अभी से यह सोचो और मानकर चलो कि अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके अंदर कुदरत ने एक क्वालिटी ऐसा दिया है जिससे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अपने अंदर छुपे हुए क्वालिटी को पहचानो, उस गुण को जो कुदरत ने तुम्हें दिया है, और जो तुम्हें कुदरत ने दिया है वह फिर किसी और को नहीं दिया। उसको अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो, और जब वह तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें मिल जाए, तो उसी गुण को निखारने की कोशिश करो, उसे निखारो और इतना निखारो कि उसमें तुम पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाओ। और किसी एक फील्ड के भी अगर तुम एक्सपर्ट बन गए तो फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो, उसे निखारो, और फिर देखो, आज तुम दुनिया के पीछे भागते हो, दुनिया तुम्हें ढूंढेगी। हर इंसान सोचता है एक दिन मेरा भी आएगा, लेकिन उस एक दिन को ढूंढने में वो अपनी ज़िंदगी का एक दिन भी नहीं लगा पाता।
यही कारण है कि उसे वह एक दिन नहीं मिलता, और वह इंसान जो ऐसा सोचता है कि एक दिन अपना भी अच्छा होगा, वह एक दिन इस दुनिया को रुखसत कर जाता है, लेकिन एक दिन अपनी ज़िंदगी में उसे नहीं मिल पाता। एक दिन को आप आज का दिन मान लो, उठो, कोशिश करो, कामयाब बनो। यह सोच लो कि तुम गरीब नहीं हो, भले ही तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें कुदरत ने गरीब नहीं बनाया। और आज से अपना एक दिन शुरू करो, अपने उस अच्छे एक दिन की तलाश के लिए आज से कोशिश करनी शुरू कर दो। चलते चलाते एक बात ज़रूर कहूँगा, बस दुआ में याद रखना।